नमस्कार। देखिए, डेमोक्रेसी में यही बात है कि आप टिकट वितरण में जो भी मनमानी कर लीजिए, जिसको आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन जब वोट मांगने आइएगा तो फिर आपको उस गुनाह का माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट जनता से आपको लेनी है। वैसे बांकीपुर की जनता बीजेपी है और बीजेपी मतलब कमल का फूल छाप, जहां दिखेगा वहीं वो वोट करेंगे कहते हैं, लेकिन कसमकस तो है। और प्रशांत किशोर इस लड़ाई को ट्रेंगुलर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुगत में लगे हुए हैं, और यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है। और बैकफुट पर ही नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस कंस्टिट्यूंसी को छोड़ कर गए हैं, उस कंस्टिट्यूंसी में उनके पिता भी काफ़ी दिनों तक मेहनत किया है। फिर 20 वर्षों का नितिन नवीन का अपना मेहनत रहा है, जिस दौरान मंत्री के रूप में, पार्टी के बड़े नेता के रूप में ढेर सारा काम इन्होंने किया है। फिर भी जनता उस हाल में जीने को विवश है जो पटना की नियति बन चुकी है। जल जमाव जानते ही हैं, वो इसलिए चेहरा मिला नहीं पाते हैं। नज़र मिलाने में नितिन नवीन को भी ये समस्याएं हो रही है, और ऐसे में जिसको इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उसके उम्मीदवारी को लेकर भी अब बहस शुरू हो गई है। उस बहस के बीच जो बात सामने आ रही है, और जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि नितिन नवीन को कहना पड़ रहा है वो उम्मीदवार में वो सब कुछ है जो मुझ में है, उस उम्मीदवार में वो सब कुछ है जो हमारे पिताजी ने हमें दिया था, और हम उनको देने की स्थिति में है। पार्टी ने भरोसा जताया है एक मंडल अध्यक्ष पर, पार्टी ने भरोसा जताया है एक सबसे निचले कार्यकर्ता के। लेकिन बड़ा बात है, बड़ी सवाल भी है कि भाई साहब, विधायक चुन रहे हैं, आज की तारीख में कोई ऐसा दामाद चुन सकता है क्या? नितिन नवीन बाबू बताइए, आपने विधायक चुनने की बारी आई तो आपने क्या किया है, जरा आप सोच लीजिए। ये कड़वा सवाल है, लेकिन ये सवाल मौजूद है कि दामाद से भी महत्वपूर्ण चीज है एक विधायक को चुनना। उस कंस्टिट्यूंसी के जितने लोग हैं, जितने वोटर हैं, उनके लिए एक प्रत्याशी के तौर पर आपने जिस व्यक्ति को खड़ा किया है, क्या कोई इस तरीके का दामाद, गरीब से गरीब आदमी भी एक बार जरूर सोचेगा कि भाई इसका रोजगार क्या है? मंडल अध्यक्ष को आप विधायक बनाकर भले आप अपनी गाल खुद थपथपा लीजिए या गाल बजा लीजिए, लेकिन स्थिति यही है कि बीजेपी आज इस स्थिति में जहां खड़ी है, बाहरी नेताओं को वैसे ही नहीं लाना पड़ रहा है। बिहार में सम्राट मुख्यमंत्री हैं, तो उसके लिए बीजेपी नेतृत्व कम जिम्मेवार नहीं है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर आज बिहार बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, और ये क्राइसिस आने वाले समय में और बढ़ेगा। इसलिए नितिन नवीन बाबू, आपने जिसको थोपा है उसके लिए भले आज 2 दिन आपको मेहनत करनी पड़ी, लगातार हजारों फोन कॉल्स आपको करना पड़ रहा है, हर एक कार्यकर्ता को आप फोन कर रहे हैं, हर एक टीवी के इंटरव्यू में जहां जानने वाले लोग अगर बगावत करते दिखते हैं तब आप उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर लोगों को भेजते हैं, सब सूचना हम लोगों के पास। लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति बनी क्यों ये स्थिति बनी? क्या इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं? क्या इस स्थिति के लिए आप की वो सोच जिम्मेवार नहीं है जिसके तहत आपने सोच लिया कि बांकीपुर में सबसे योग्य उम्मीदवार यही है? एक से एक योग्य उम्मीदवार थे जिसको आप टिकट दिलवा सकते थे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना है जो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। इसलिए कि जब आप वापस बांकीपुर लौट कर आइए तो बांकीपुर आपका इंतजार करता रहे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं बांकीपुर नरेश, जो भारत के नरेश बन चुके हैं। मेरे पिताजी श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जिस क्षेत्र को संघर्ष करते हुए सींचने का काम किया, मैं कह सकता हूं उनके आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और हम कार्यकर्ताओं के साथ से मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी, और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे
आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे, उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा और बांकीपुर का जो विकास पिछले 20 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्टी ने मुझे मंत्री के रूप में भी मौका दिया, हम लोगों ने कई ज्वलंत विषयों को समाधान के रास्ते, लोगों को इस समस्याओं को निराकरण के रास्ते और आम लोगों को एक अच्छा जीवन देने के वास्ते हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। आज पार्क कहिए, सामुदायिक भवन कहिए, सड़क कहिए, पानी कहिए, बिजली कहिए, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है चाहे वेंडिंग जोन हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें हमारे निश्चित रूप से सरकार के विजन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार पटना की नगर निगम ने अपना पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सक्सेसफुल टेंडर किया है और निश्चित रूप से बड़ी संस्था यहाँ के सफाई के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा और बांकीपुर के विकास के जो अब तक सफ़र रहा है इसको और गति प्रदान करेगा और यहाँ से बांकीपुर निश्चित रूप से बिहार का सर्वांगीण विकास वाला स्थान बनेगा। इस संकल्प को वो भी पूरा करेगा और एक राज्यसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो सांसद के रूप में भी मेरी जो भूमिका रहेगी, निश्चित रूप से बांकीपुर मेरे से दूर नहीं रहेगा। उसके विकास का संकल्प नितिन नवीन के साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।